ऐसा। और पता नहीं, मेरे को लगता है मेरी किस्मत में ना यही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने हर तरीके से वीडियो डालने के साला मुँह में से गाली निकाल, मैं क्या सुनो, बंद कर दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम क्या ही हो रहा है तुम्हारा, यानी लगा उनको, उन्होंने कहा कि बंद कर दो, कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कुछ बोले, बंद कर। मेरे को रोना भी आ गया। मैंने ये भी बोला कि यूट्यूब से क्या आपको क्या लाभ, और बहुत सारी बातें बोले। 2-3 ही से यही सोच रही हूँ क्या सच में मेरे से हो पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम से चाय पीते हुए दिख रही हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, और स्कूल जाने के बाद में होता है कि चलो यार एक कप आराम से चाय पी लेते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद जो हमारा ड्यूटी शुरू होता है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि बैक टू बैक एक न एक काम आता ही जाता है। वैसे तो बच्चे स्कूल चले गए, उनके गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया। उस 1 घंटा में हमने बहुत सारा काम वैसे कर लिया हार्ड क्योंकि मेरा जो एसी था ना, वो पूरा फ़िल्टर बहुत गंदा था। तो उसको निकाले, फिर साफ़ किए, फिर धोए, क्योंकि जो है ना उसकी हाइट ज़्यादा है। फिर बेड पे हमने कुर्सी रखा, फिर उसको निकाला, फिर धोया हुआ। तब तक मैं यहाँ पे बैठ के ना जब तक मैं अपना जो थोड़े बहुत सामान जो थे वो मैंने सेट कर लिए थे, किताब, कॉपी, बच्चों के कपड़े-वपड़े इधर-उधर जो फैले रहते हैं, उतार-उतार के फेंक-फाक के जाते हैं, वो सब सेट कर लिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने बिस्तर चेंज कर दिए। पानी वैसे ख़त्म हो रखा है, मतलब टंकी में पानी नहीं आ रहा, तो हस्बैंड सोच रहे कि चलो यार थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद में नहाने जाएँगे, यानी 5-10 बार चल ही जाएगा मोटर। बात ये है कि ऊपर जो पानी है ना, बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता है, और सबसे नीचे सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा लेट पानी ख़त्म होता है। इस वजह से हमें पानी वेट करना होता है, क्योंकि नीचे पानी आता रहता है, जब तक हमारा आधा घंटा, पौन घंटा पहले ही पानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो ख़ैर आज पापा बोले ठीक है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं, तो सारा बोतल ढूँढ के वो ले जाके बालकनी में रख दिए हैं। और बस पानी ख़त्म हुए मेरे ख़्याल से आधा घंटा लगभग हो ही गया है, अब चलेगा ही चलेगा। तो भर-भर के वो अपना नहा लेंगे। तो मेरा नाइटी है ना, एक जो मैं ऑनलाइन ख़रीदी, तो काफ़ी लंबा था, तो आज मैंने उसको काट के छोटा कर लिया। और आयुष का बैग भी टूटा हुआ था, तो उसको भी मैंने सिल दिया। बहुत दिन से बैग आयुष बोल रहा था मम्मा सिल दो, सिल दो। वो अपने पापा का ऑफ़िस वाला बैग ले जाता था, जो कि उनके ऑफ़िस का टैग था लगा हुआ, तो बहुत उसको अच्छा नहीं लगता था। तो बैग सिल दिया, ये बहुत दिन से अटका हुआ काम था, सिल दिया मैंने। और सुबह में जो है ना, बिस्तर हटा के और सीधे मैं बिस्तर डाल दी थी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, क्योंकि उसमें ओढ़ने वाला भी था, और जो हमने बिछाया था वो, और 1-2 वैसे कपड़ा, बाकी वही सब था, तो तुरंत डाल दी हूँ। थोड़ा सा कपड़ा तुरंत धुल जाएगा, क्योंकि दोपहर में एसी चलेगा तो फिर ठंडा लगेगा, तो ओढ़ने के लिए भी चाहिए बच्चों को। ये जो रूम है तो मेरा समझिए कपड़ा रखने वाला स्टोर रूम बन गया है। और मैं क्या ही करूँ, अभी समेटूँगी ना, और फिर शाम का, दोपहर का, कल का कपड़ा फिर से इसमें वो भर जाएगा। और रोज़ सेट करने का यार नहीं टाइम मिलता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, उसके साथ-साथ सोशल मीडिया भी है, उसको भी हैंडल करना होता है। तो जिस तरह टाइम मिलता है उस तरह से ये कपड़े-वपड़े सेट होते हैं। श्रेया को कभी-कभी गुस्सा में चिल्लम-चिल्ली करती हूँ, तो सेट कर देती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, पर वही आधा-अधूरा करती है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि आयरन करने हैं, और साड़ी-वाड़ी तो मैं वैसे भी आयरन नहीं करती यार, नॉर्मल हस्बैंड का कपड़ा हो जाए वही बहुत ढेर है, मैं अपना क्या ही करूँगी। तो बस मैंने फ़ोल्ड कर-वर के रख दिया, और अभी यहीं पे रख दी हूँ, बक्सा पे ही, बाद में गोदरेज में डालूँगी। बाकी जो डेली यूज़ वाला कपड़ा था, जहाँ था उसको मैंने डाल दिए। और चलिए इस रूम का बिस्तर कर लेते हैं, बहुत दिन बाद बिस्तर कर रही हूँ, मैंने कहा 2-3 दिन बाद बिस्तर कर रही हूँ, इस रूम का बिस्तर भी गंदा नहीं होता है। तो चलिए कभी-कभी इस रूम में आ जाता है आयुष, या उसके पापा कभी-कभी आके लेट जाते हैं, बस। तो चलिए बिस्तर कर लेते हैं। और बच्चों को तो मैं नाश्ता-वास्ता बना के दे दी थी। और अभी जो है ना, रात को हम चावल बनाए थे, और सुबह में उन लोग को प्याज का पराठा बना के दे दिए हैं, और अभी मैं रोटी ही बनाऊँगी और रात को चावल बनाऊँगी, क्योंकि आयुष के पापा का है ना कि अभी उनको चावल खाना को गर्मी की वजह से वो चाहते हैं कि रात को एक टाइम खाना ही चावल ही खाएँ। तो मेरे ख़्याल से 3-4 दिन से रात को चावल ही बन रहा है मेरे यहाँ पे। तो चलिए जी, यहाँ पे बिस्तर-विस्तर मैंने कर लिया, खिड़की-विड़की बंद कर दी हूँ। और वो लाए थे अरवी, और ये अरवी आज से नहीं यार, 4-5 दिन से ये अरवी है। अदरक के पहले से अरवी लाए थे, और मैं अरवी छिल नहीं सकती, काट नहीं सकती, धो नहीं सकती,
मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, यहाँ तक कि एक छींटा भी पड़ जाएगा ये इसका पानी का ना मेरे हाथ पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो आज उसके पापा तो कठौती में छिल-छाल काट के धो के गए थे, फिर भी लस-लस चिप-चिप सा लग रहा था, तो मैंने उसको ना एक बार और धो दिया। आई ला! तब तो मेरा हाथ में छींटा पड़ गया और मतलब खुजली करने लग गया। हस्बैंड से पूछी कि आपको खुजली कर रहा था? बोले नहीं। मैंने कहा अरे भगवान ने मेरे को क्या ही शरीर बना के भेजा है। खैर उसको ना मैं तेल डाल के और उसको अच्छा से भून लूँगी, क्योंकि जब तक लसर-लसर नहीं निकला तब तक उसको भूनना ही है। यहाँ पे दोनों 2 सब्ज़ी के लिए मैं मसाला पीस रही हूँ, जीरा, गुड़ की, अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची, बेसिक मसाले, और इसको अच्छा से मैंने भून लिया। भूनने के बाद में चिपचिपा सा जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे तेल डाली, जीरा पचफोड़ना डाली और एक छोटा-सा प्याज़ काट के आधा मसाला इसमें डाल दूँगी और आधा परवल आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। अदरक में मैं आधा से ज़्यादा बना दी थी, परवल थोड़ा-सा बचा हुआ था तो वो अभी बच्चों को बना दूँगी। बच्चे अरवी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। प्याज़ लाल हुआ तो पिसा हुआ मसाला और हल्दी, धनिया पत्ता, धनिया पाउडर डाल के और इसको अच्छा से मैंने भुने हैं, बहुत अच्छा से भून के नमक-वमक डाल दूँगी। और उसके बाद में इसमें खटाई में डालना होता है, खट्टा चीज़ डालना होता है तो कूचा डाल दूँगी। गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हो रखा है गर्मी ने दिमाग ख़राब कर दिया है। तो अभी जो है ना आयुष के पापा को ना नाश्ता भी ले जाना और खाना भी है, तो मैं सोची कि चलो यार एक ही बार खाना बना देते, क्यों किचन में घुसो ना तो लगता है यार दोनों टाइम का बना ही देते और बच्चे भी आ जाते हैं जल्दी। तो अब काम करो और फिर नहा धो के फिर किचन में घुसो तो भाई और माथा का दर्द हो जाता है। मैं चलो यार एक ही बार बना ही लेते हैं, और इतना छोटा-छोटा आलू है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए जी यहाँ पे जो है ना आलू छील ली हूँ और इसी तरह पतला-पतला आलू काट के मैं बना दूँगी। तो बिना ग्रेवी वाला बनाऊँगी, सूखा सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सूखा सब्ज़ी वैसे वो लोग को पसंद उतना नहीं है, लेकिन हाँ, सॉस-वॉस के साथ खा लेते हैं लोग, पर मुझे बहुत पसंद है। अब ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मसाला भूनो, ये भूनो, वो भूनो। और अगर ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाऊँगी तो परवल जो होता है ना आयुष और खाएँगे नहीं, लेकिन सूखा सब्ज़ी अगर बनाती हूँ तो थोड़े बहुत परवल खा लेते हैं, इसीलिए। तो सब्ज़ी सिज गया था, पक गया था तो मैं डाल दी थी इसमें क्या बोलते हैं आमचूर, ये कूचा, और लो गैस पे ढक दी थी। बन गया हमारा वो, तो यहाँ पे तेल डाल दी, थोड़ा जीरा डाल दी और एक प्याज़ डाल के यहाँ पे परवल, आलू और नमक-वमक डाल के इसको थोड़ा-सा अच्छा से मैं भून दूँगी। सिंपल सब्ज़ी है, मैं उसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह से मेरे बच्चों को पसंद है। और ज भूंज रही थी, देखिए गर्मी में मेरा हाल-बाल मैंने पूरे ऊपर किए, कपड़े मेरे पूरे भीगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड आके कह रहे हैं, "सुनो ना पराठा बना दो ना खाने के लिए।" अरे भाई मेरे को तो इतना गुस्सा आया, फिर मेरे को गुस्सा है इसलिए कि अरे यार देख रहे हो कितनी गर्मी है, ऊपर से रोटी बनाना है सबके लिए, ऊपर से कह रहे पराठा बना। मैंने कहा यार आपको दिखाई नहीं दे रहा कितनी गर्मी लग रही थी? नहीं, नहीं बना दो ना अरवी के साथ अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पराठा बना दूँगी, खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी। तो चलिए जी उनके लिए पराठा बना देते हैं। और मेरा जो है ना सबसे बड़ा सहारा मतलब मोबाइल है, यानी मोबाइल तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ शोज़ है, कुछ सीरीज़ हैं और कुछ सीरियल है, जो मैं उन्हीं से मेरा काम हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो आयुष का मोबाइल अभी सुबह के टाइम में फ्री रहता है और शाम के टाइम भी फ्री रहता है, क्योंकि वो ट्यूशन से 8 बजे आता है, तो उसके मोबाइल चला-चला के मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और काम पता भी नहीं चलता और गर्मी का भी एहसास नहीं होता है। तो उनको निकाल के मैंने दे दिया खाने के लिए और बना भी दी हूँ ले जाने के लिए, तो 2 पराठा ले जाएँगे, 4 पराठा भी वो खाए हैं और बाकी इसमें मैंने मसाले डाल दिए पीसे हुए, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक-वमक तो डाल ही दी थी। लो करके मैं ढक दूँगी, उसमें गरम मसाला चाहे कुछ भी नहीं डालूँगी। चलिए जी यहाँ पे ना रोटी भी बना लेते हैं और सब्ज़ी का नेचुरल फ्लेवर रहने देंगे, क्योंकि कोई गरम मसाला कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। तो चलिए एक बात मैं आप लोग से ना शेयर करना चाह रही थी, तो चलिए आज मैं कर देती हूँ। पता नहीं मेरे को लगता है मेरी किस्मत में ना यही लिखा हुआ है क्या कि मेरा बस यही रहेगा, 100, 200, 300, 400, 500 बस इतना ही व्यूज़ आएगा, इससे ज़्यादा ना आने वाला है। क्योंकि मैंने हर तरीके से वीडियो डालने की कोशिश की, स्लो में, नॉर्मल में, ओरिजिनल वॉइस में, हाई स्पीड में, हर तरह में, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 100, 200, 300, 400 बस इतने ही व्यूज़ आते हैं और गलती से किसी वीडियो में 700, 800 आ भी जाते हैं। तो वो भी मेरे को लगता है कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पता है क्या है, आपका कोई वीडियो ऐसा हुआ है मेरा जिसमें 1000 मेरा व्यूज़ है, लेकिन फिर भी कोई वीडियो 300, 400 ही हैं व्यूज़, फिर भी दोनों की अर्निंग सेम ही है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब व्यूज़ अगर ज़्यादा आया है तो मतलब आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर व्यूज़ आपके ज़्यादा आएँगे तो बहुत लोग तक आपके वीडियो पहुँचेंगे और सब्सक्राइबर आएँगे, और हाँ, अगर ज़्यादा टाइम तक देखेंगे तो आपके जो है ना पैसे भी बढ़ेंगे। मेन फंडा है, वॉच टाइम के ऊपर है कि कितने घंटे आप, कितनी देर आपके वीडियो पर लोग रुके हैं। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कब मेरे यार किसी वीडियो पे 10,000 तो आ जाए, कम से कम 10,000 लोगों तक तो पहुँचूँ। साला मुँह में से गाली निकल रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, ना ही शॉर्ट जाता है और ना ही लॉन्ग जाता है। इस पर से एक बात बताती हूँ आपको। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का ना रात में ना आर्गुमेंट किसी बात को लेके हो रहा था। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं मतलब थोड़ा-सा लेट हो रहा था खाना बनाने में, तो उन्होंने बोला कि सुनो, सुनो, बंद कर दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुमसे ये सब नहीं हो रहा है, मैं होने वाला, मैं देख रहा हूँ तुम क्या ही हो रहा है तुम्हारा। यानी वो मेरा यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में जाते हैं, देखते हैं कितना अर्निंग हुआ है और कितना उसमें पैसे बने हैं, सब वो रोज़ देखते हैं। तो पहले तो शुरू में थोड़ा-सा उनको लगता था, सबसे पहले तो उनको लगता था कि कुछ नहीं होगा, फिर बीच में उनको लगा कि हाँ, हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा बात बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारा खर्च ही नहीं चल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ बोले, बंद कर दो यूट्यूब। तो मेरे को रोना भी आ गया। मैंने ये भी बोला कि यूट्यूब से क्या आपको, क्या लाखों रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे? वो मेरा मेहनत है और ये मेरी मेहनत है, जो मैं अपना काम कर रही हूँ दिखाती हूँ और मैं अपने टाइम में उस वीडियो को शूट और एडिट करती हूँ। और हाँ, थोड़ा बहुत यार ऊपर-नीचे हो जाता है क्योंकि शूट करने में ना टाइम लगता है, और बहुत सारी बातें बोले, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे ना अ, छोड़ना तो नहीं है, यूट्यूब तो मैं नहीं छोड़ूँगी। और मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 महीना, 3 महीना, साल में तो मेरे आएँगे ना, 2 साल में तो मेरे पेमेंट आएँगे ना, पर कुछ तो आएँगे ना। तो वही बात है कि लगता है कि 100, 200, 300 आएँगे व्यूज़ तो सालों लग जाएँगे मेरे फर्स्ट पेमेंट में। और धीरे-धीरे हस्बैंड को भी थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं कि हज़ारों, लाखों आते हैं व्यूज़, बट मेरे नहीं हो पा रहे इतना मेहनत करने के बावजूद, और समझ में ही नहीं आ रहा है कि गलती क्या हो रहा है। ख़ैर वो फ़ेसबुक पे देखते हैं, लोगों को अच्छे खासे व्यूज़ आते रहते हैं, और फ़ेसबुक पे मैं क्या बोल सकती हूँ, वहाँ पे भी मेरे वीडियो नहीं चलते हैं। किस्मत ख़राब देखो भाई। तो मैं उनको रोते-रोते बोल दी कि देखो मेरे यूट्यूब में आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, ये मेरी मेहनत है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रुपए लगे होंगे ट्राइपॉड और इन सब चीज़ों का, और तो लगा नहीं, और मैं क्यों छोड़ूँ? मेरी मेहनत है, कुछ नहीं तो कुछ तो कर रही हो ना। तो बहुत ज़्यादा निराशापन आया मेरे को, और मैं रात को हमेशा यही सोच रही हूँ, 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ, क्या सच में मेरे से हो पाएगा? क्योंकि हस्बैंड सीधे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब करने वाले तो बहुत 1 साल 2 साल में बहुत कर लेते हैं ये वो। पता है जब घर से सपोर्ट आना बंद हो जाए ना, तो सपोर्ट क्या, अगर थोड़ा-सा इंसान आप में ये दिखाए कि हाँ, तुम कर सकती हो, तो थोड़ा-सा हिम्मत मिलता है। लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है ना, अब मैं कर रही हूँ, लेकिन वही मन में है कि क्या सच में मेरे पास मेरा हो पाएगा? और फर्स्ट अर्निंग पता ना, दादा राजे आएँगे। ख़ैर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा अभी तक 8 महीने की कितनी अर्निंग है। कहने को बहुत सारी बातें आप लोग से, ख़ैर अभी विदा लेते हैं।